जय हिंद मेरे भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू सृजन एकेडमी में। तो आप देख रहे हैं कि जो थंबनेल लगा हुआ है टारगेट यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024। मैं रितेश आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं और यहां पे हम टारगेट किए हुए हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर के। और हम जो है न्यू सृजन एकेडमी पे आप सभी को यहाँ पे मैथ का पूरा क्लियर कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो भाई साहब अब आपकी वर्दी पक्की हो चुकी है, क्योंकि मैथ्स की जो यहाँ पे कंसेप्ट है ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होने वाला है। और जब मैथ्स की आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी तो आप टाइम को बचत कर पाएंगे और यहाँ पे आप पूरा एग्जाम में अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। तो वर्दी आपकी पक्की हो चुकी है। अब जो है कि आपको कंटिन्यू क्लास करती रहनी है और रिविजन यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी जो हमारा यहाँ पे यूपी पुलिस का जो दोबारा से एग्जाम होने वाला है ये लगभग आपका 2 महीने का टाइम है। ठीक है मेरे भाई। तो इस 2 महीने में हम लोग पूरा एक चैप्टर वाइज के तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे और अच्छे एक सीक्वेंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो पाए। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन सा हमारा चैप्टर आता है और इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझेंगे। देखिए सबसे पहले चैप्टर देख लेते हैं। चैप्टर हमने एक अच्छे तरीके से लिखा हुआ है जो यहाँ पे यूपी पुलिस के एग्जाम में आता है। पहला चैप्टर है हमारा परसेंटेज, प्रतिशत से मेरे भाई लगभग 1 या 2 प्रश्न यहाँ पे हर शिफ्ट में पहले वाले एग्जाम में देखा गया है। तो हम लोग पहला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रतिशत से, फिर हमारा दूसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस, फिर तीसरा होगा हमारा डिस्काउंट, फिर एसआई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात। उसी तरीके से फिर 7वां हमारा पार्टनरशिप का, फिर मिक्सर एंड एलिगेशन और एवरेज, फिर टाइम एंड वर्क समय और कार्य। यहाँ से भी हमारा 2 प्रश्न रहता है तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। और पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, साथ में ट्रेन का चैप्टर, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम। तो ये जो चैप्टर है मेरे भाई ये अरिथमेटिक का है। उसी तरीके से एडवांस में कौन कौन से चैप्टर आते हैं और कितने प्रश्न आते हैं उसे देखते हैं। एडवांस मैथ्स में क्या होता है मेरे भाई, चीज़ें कंसेप्ट क्लियर नहीं होने के बाद काफ़ी बच्चे चाहे नंबर सिस्टम का ले लो आप या मेंसुरेशन का ले लो, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे उसे लगेगा कि मैं ये चीज़ें जानता हूँ पर वो सॉल्व नहीं कर पाता और इसी वजह से उनका टाइम यहाँ पे चला जाता है। तो न्यू सृजन एकेडमी आप लोग ज्वाइन कीजिए आज ही से और आपका डेली क्लास यहाँ से अब कंटिन्यू रहेगा और बिल्कुल आसान तरीके से आप एकदम पढ़ते चलेंगे और वर्दी आपकी पक्की हो चुकी होगी। ठीक है, ये देखो मेरे भाई यहाँ से है हमारा एडवांस का पोर्शन, यानी गणित में आता है जो हमारा एडवांस। ठीक है, ये देखो पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, उसके बाद है एलसीएम एंड एचसीएफ, फिर से है सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा, बीजगणित। इसमें कई ऐसे ट्रिकी प्रश्न हैं जो कि आप बिना पेन छुए ही सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D, फिर है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रश्न आता है और उसी तरीके से सेट्स जो है आप पहले भी पढ़ चुके हैं। उसी तरीके से देखो आप, फिर है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स और है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी आता है, यहाँ से एक प्रश्न बनता है। और लास्ट है हमारा यहाँ पे DI, डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है मेरे भाई, अगर आपका यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लियर नहीं है, उसी तरीके से एवरेज क्लियर नहीं है, अगर परसेंटेज क्लियर नहीं है तो डाटा इंटरप्रिटेशन में आपका 5 नंबर यहीं से खत्म हो जाता है। तो उसी तरीके से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रतिशत को स्टार्ट करने वाले हैं। प्रतिशत से क्या होगा कि आपको लैंग्वेज पकड़ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बाद करेंगे हम लोग या देखो डिस्काउंट। यहाँ से हम लोगों का लैंग्वेज पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, ताकि चीज़ें आपको आसान हो जाएगा। तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं प्रतिशत का पहला बेसिक कंसेप्ट आपको देंगे। बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग धीरे धीरे चैप्टर के ऊपर चलेंगे और इसी तरीके से डेली कंटिन्यू आपकी क्लास होती रहेगी। तो आज ही आप लोग न्यू सृजन एकेडमी को ज्वाइन करें और यहाँ से आप लोग की क्लास बिल्कुल पक्की होती चलेगी। देखिए तो आज देखिए हम लोग परसेंटेज का कुछ बेसिक प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। बेसिक क्या होता है मेरे भाई, कई मेरे भाई को देखे हैं कि यहाँ पे कि प्रतिशत में नहीं बदल पाते हैं। एक फ्रैक्शन दिया हुआ है
कि उसको प्रतिशत में बदलो। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि बिल्कुल हलवा सा रहता है, लेकिन वो भी नहीं कर पाते। अब ये देखो यहाँ पे क्या है मेरे भाई, फ्रैक्शन है। कितना फ्रैक्शन है, 1/2। अब प्रश्न में पूछा जाए कि प्रतिशत में चेंज करो। सबसे पहले प्रतिशत क्या होता है ये देखते हैं एक बार। प्रतिशत, ठीक है। यहां पे देखो मेरे भाई प्रति लिखा हुआ है। प्रति का मतलब क्या होता है, एक। प्रति का मतलब एक और शत का मतलब 100। यानी क्या मेरे भाई, ये जो शब्द आप सुन रहे हैं इसी में पूरा एग्जाम्पल है। प्रतिशत, किसी भी चीज में अगर ये प्रतिशत लगता है ना तो अपने आप में 1/100 भाग होता है, क्योंकि इसका नाम में ही पूरा डिफाइन दिया हुआ है। प्रति का मतलब एक और शत का मतलब 100, यानी हर 100वां भाग में उसे एक भाग चाहिए। किसी के भी अगर सोहन प्रतिशत बोले तो सोहन का 1/100 भाग चाहिए। तो उसी तरीके से इसका इंग्लिश में भी देखो आप, जैसे लिखता है परसेंटेज, परसेंटेज। पर का मतलब एक और सेंट का मतलब 100, यानी 100 में एक भाग उसे चाहिए। अब जिसे हमने कहा कि फ्रैक्शन देते हैं और फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे, अभी जैसे हमने 1/100 भाग कहा, तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो 1/2 है। ये किस में मेरे भाई, फ्रैक्शन में, यानी भिन्न। भिन्न क्या होता है, एक यहाँ पे नॉमिनेटर रहता है, दूसरा डिनोमिनेटर। हिंदी में बात करा जाए तो ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को हर, ठीक है। अब ये हमारा फ्रैक्शन है, हम कहते हैं मेरे भाई इसे परसेंटेज में चेंज करो, तो क्या करेंगे यहाँ पे 100 का मल्टीपल। क्या कर लेंगे यहाँ पे 100 का मल्टीपल। क्लियर है। 100 का मल्टीपल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब फ्रैक्शन है हमारा, जब परसेंटेज में जा रहे हैं तो वो अपने आप में 1/100 भाग खोज रहा था, तो भाग को हमको एक्चुअल वैल्यू में चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे 100 का मल्टीपल। तो 2 के टेबल से कितने बार में चला जाएगा, 50। कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पे, 50%। उसी तरीके से 1/3 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे 1/3 में यहाँ पे 100 का मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा 100/3, 100/3%। लेकिन क्या होता है मेरे भाई, एग्जाम में इतना आसान नहीं देता है, इसे दशमलव में तोड़ के देता है। कैसे, ऐसे देखो 3 3 जा 9, 3.33, इस तरीके से देते हैं ताकि बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज कर जाए। दशमलव उड़ाएंगे बटे 100 करेंगे, वो कर ही नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से ये हमारा बेसिक है। अगर एग्जाम में इतना ही दिया जाए, अगर याद रहेगा तो इसका मतलब ही आपको समझ में आ जाएगा कि 1/3 होता है। उसी तरीके से 1/4 है, इसको हम लोग बदलते हैं प्रतिशत में, तो क्या करेंगे 100 का मल्टीपल, तो 4 से चला जाएगा, कितना हो जाएगा 25, तो ये निकल के आ गया 25%। क्लियर है। 1/5 है, 1/5 प्रतिशत में बदलना है तो 100 का मल्टीपल, 5 के टेबल में है, कितने बार में 20, तो यहाँ से कितना आ गया 20%। आगे देखते हैं 1/6 प्रतिशत में बदलना है, क्या करना है 100 का मल्टीपल। अगर चीज़ें प्रतिशत में बदलना है तो 100 का मल्टीपल, वही चीज़ें अगर परसेंटेज में दिया हो, अगर हमको भिन्न में जाना है तो क्या करेंगे मेरे भाई, वहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब उसी तरीके से जैसे यहाँ पे भिन्न था, हम लोग प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं तो 100 का मल्टीपल। अब देखते हैं काट पीट करके, ये देखो 2 से चला गया 3 और ये 2 से चला गया तो 50, क्या निकल गया मेरे भाई 50/3%। लेकिन ये भी चीज़ एग्जाम में आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसे देखो कैसे देखने को मिलता है, ये देगा आपको 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। इसको और भी कर सकते हैं, इसे डिवाइड दीजिए तो कितना गया देखिए, 16 तिया 48, बचा 2, 2 बचा 0 गया 20, 3 6 18, तो 16.66%। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में देता है कि ताकि बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज कर पाए। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, एक ही कंसेप्ट के ऊपर देखो यहाँ तक निकलता है। उसी तरीके से हमारा अगला है 1/7, 1/7 प्रतिशत में बदलना है 100 का मल्टीपल, 100 का मल्टीपल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से 100/7%। ये दिया तो ठीक, क्योंकि ये तो इजी है। अब इसे हम लोग पूर्णांक में बदल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 14 सही 2/7, 14 सही 2/7%। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 14 सही 2/7%। उसी तरीके से इसको बदलना है 1/8 इंटू में 100, तो ये चला गया 4 से 2 और ये चला गया 25।
तो यहाँ पे कितना हो गया मेरे भाई 25/2, 25/2%। पूर्णांक में कैसे लिखाएगा, देखो भाग करके, 12 दूनी 24, 12 बचा रिमाइंडर 1 और बटे में 2, 12.1/2। दशमलव में लिखना है तो 25/2 यानी 12.5%। क्लियर है। उसी तरीके से देखो 1/9 है, 1/9 प्रतिशत में बदलना है, इंटू में 100। अब देखो यहाँ से जो चीज़ें कटने वाला होगा उसे कटाएंगे, जो चीज़ें नहीं होगा डायरेक्टली उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो 100/9%। अब ये पूर्णांक में जाएगा तो कितने बार में जाएगा ये, यहाँ से देखो 11 बचा 1/9, तो 11.1/9%। दशमलव में बदलना है तो 11 से तो जा ही रहा है, उसके बाद फिर आएगा 0.99, तो 11.09%। अच्छा एक चीज़ और देखो मेरे भाई कि यहाँ पे 1/9 था, कल को एग्जाम में दे दे 2/9, 2/9, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, नीचे वाला जो था हमारा डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो यहाँ से 1 से 2 यानी 2 गुना हो गया। ठीक है, तो हम लोग इतना निकालने की ज़रूरत नहीं करेंगे, अब सीधा इसे कर लेंगे 22, 11 का 2 गुना 22, 1 का 2 गुना 2 और बटे 9, तो 22.2/9। उसी तरीके से इसमें कर लेंगे हम लोग 11 दूनी 22 और 9 दूनी 18 यानी 18%। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपको एग्जाम में दे सकता है। अब 3 रखेंगे यहाँ पे तो 3/9 कट के हो जाएगा 1/3, और 1/3 हम लोगों ने यहाँ पे निकाल के देखा 33.33%। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 1/10 है, 1/10 इंटू में 100 क्या हो जाएगा, कट के 10%। क्लियर है, कितना निकल का आया 10%। 1/11, 1/11, अब 1/11 प्रतिशत में बदलना है, 100 का मल्टीपल, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं, 100 ऊपर और 11 नीचे। क्लियर है। अब देखो इसको पूर्णांक में बदलना है तो 11 के टेबल में 9 बार में जाएगा। ठीक है, 11×99, 1 रिमाइंडर रह गया और नीचे में 11। ठीक है, तो 9 से ही 1/11%, और यहाँ पर भी हमारा प्रतिशत था। दशमलव में बदलना है तो 9 पॉइंट फिर से 0.9%। अगर कल को एग्जाम में ये दे दे 2/11, क्या मेरे भाई 2/11, अब जैसे हमने बताया कि पहला 1/3, 1/3 को कैसे बदला, 1/3 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल, तो 100/3% ये निकल के आया, फिर यहाँ से निकल के आया 33 सही 1/3%। इसे जब हम लोगों ने डिवाइड दिया तो 33.33%। उसी तरीके से हम कहें कल को एग्जाम में दे आपको 2/3, तो इतनी चीज़ें नहीं करनी है, सीधा यहाँ पे देखना है। अगर पूर्णांक में निकालना है तो 33 का 2 गुना 66 और 1 का 2 गुना 2 यानी 66.2/3%। उसी तरीके से यहाँ पे 2 गुना कर लेना है तो 66.66%। क्लियर है। कल को दे दे यहाँ पे 5/3, 5/3। ठीक है, तो कितना गुना है मेरे भाई 5, तो उसी तरीके से यहाँ से 5 गुना कर लेंगे। ठीक है, इसका 5 गुना कर लेंगे, 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15, 1 16, 165, और यहाँ पे कितना हो गया 5/3। लेकिन यहाँ पे देखो मेरे भाई अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि 3 से एक बार में डिवाइड जाएगा, तो डिवाइड जाएगा तो एक बार इसमें ऐड कर लो, यानी 166.2/3%। उसी तरीके से यहाँ पे सीधा 5 का गुना कर लो, और यहाँ पे आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि चीज़ें यहाँ पे आसान हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे बेसिक कंसेप्ट के साथ, और कल से हम लोग प्रश्न को बिल्कुल सीक्वेंस के साथ यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।